जनपद में फिर फूटा कोरोना का बम, आज फिर मिले 85 संक्रमित मरीज। जी हां, आपको बता दें, जनपद में कोरोना के आंकड़ों में दिन दुनी रात चौगनी हो रही है। सिटी वेब से बातचीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सोडी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जनपद में 85 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें कुछ देहात क्षेत्र व कुछ जनपद सहारनपुर के शामिल हैं। आपको बता दें, कोरोना के आंकड़े जनपद में प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जनपद में प्रशासन के साथ साथ जनता की भी चिंता बढ़ गई है, जिससे आंकड़ा बढ़कर जनपद में कुल 1571 पहुंच गया है। वहीं अगर राहत की बात करें तो 21 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें छुट्टी दी गई। अब तक जनपद में 994 लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बरकरार है। जनपद में अभी भी 530 कोरोना केस एक्टिव हैं, इसीलिए अभी भी जरूरत है सावधानी बरतने की। बंधक बनाकर पीटा एक व्यापारी, हालत गंभीर। जनपद में दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे एक मामला सामने आया है छुटमलपुर का, जहां एक विवादित दुकान में कब्जे को लेकर व्यापारी अनुज जैन को कुछ लोगों द्वारा बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। भूकशी में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना बेहट पुलिस द्वारा गोवध अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त इनाम पुत्र इकराम निवासी रायपुर काला थाना मिर्जापुर को एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा। सहारनपुर के ब्लॉक कुवारका के गांव लखनौती खुर्द में सफाई को लेकर सफाई कर्मी और ग्राम प्रधान की लापरवाही आई नजर। गांव के उत्तर दिशा में एक छोटा नाला है, उस नाले में लगभग आधे गांव का पानी जाता है। नाला छोटा होने की वजह से पानी और गंदगी सड़क पर फैली रहती है, जिसकी वजह से राहगीरों को आने जाने में दिक्कत होती है। 4 साल पहले ग्रामीण इस नाले के चौड़ीकरण के लिए ग्राम प्रधान के पास गए थे। प्रधान ने आश्वासन दिया था कि कुछ ही दिनों में नाले का चौड़ीकरण करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक नाले के हालात बेकार है और न ही वहां जाकर प्रधान ने कभी देखरेख करते हैं। उस नाले की सफाई के लिए सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं, अगर पहुंचते भी है तो नाले के लिए पैसे की मांग करते हैं। नाले न बने होने के कारण हो रही समस्याओं से निपटने के लिए आज ग्राम वासियों ने खुद ही नाला खोदकर पानी निकासी के लिए साफ सफाई की। सहारनपुर में एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी का बोलबाला है, तो दूसरी ओर सहारनपुर में ही ऐसे गांव भी है जो नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर है। अधिकारी अखिलेश सिंह और CMO के अनुरोध के बाद प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी कोरोना पेशेंट को अपनी सेवाएं देने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा था कि कोरोना मरीजों की मृत्यु दर कम करने के लिए प्राइवेट डॉक्टर सुबह शाम एक घंटे मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी दें और कोरोना मरीजों की देखभाल करें। सबसे पहले शहर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कलीम अहमद और डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने शनिवार और रविवार को मेडिकल कॉलेज में कोरोना वार्ड में ड्यूटी दी और वहां ड्यूटी कर रहे डॉक्टर के साथ मिलकर कोरोना पेशेंट का इलाज किया। डॉक्टर कलीम अहमद और डॉक्टर प्रवीण शर्मा की इस पहल का सभी प्राइवेट डॉक्टरों ने स्वागत किया है। अब उम्मीद जगी है कि इस पहल के बाद बाकी प्राइवेट डॉक्टर भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे, जिससे कोरोना मरीजों को फायदा होगा और उनकी मृत्यु दर में कमी हो सकेगी। आज रविवार लॉकडाउन होने के बाद भी B.Ed परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे, जिसमें परीक्षा सेंटर द्वारा सैनिटाइजेशन, मास्क पर विशेष ध्यान दिया गया तथा उचित दूरी का ख्याल रखा गया। परीक्षार्थियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली तथा परीक्षार्थी सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखते हुए दिखे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी अंतर्राज्यीय शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर भी किए। बदमाश से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। ATM उखाड़ने की वारदातों में शामिल इस बदमाश की तलाश में पंजाब और हरियाणा सहित अनेक राज्यों की पुलिस टीमें लगी हुई थी। इसके 2 अन्य साथी अभी फरार हैं।
कोतवाली प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव उमरपुर शाहपुर के जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश गांव शाहपुर निवासी इनाम उर्फ प्रधान पुत्र मोहम्मद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब के मोहाली, हरियाणा के पेवा, कुरुक्षेत्र और सरसावा सहित अनेक जगहों पर ATM उखाड़कर लूट किए जाने की वारदातें की है। अनेक राज्यों की पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में लगी थी। बताया कि बदमाश के अधिकांश साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। बदमाश को पकड़ने वाली टीम में निरीक्षक विपिन मौर्य, वरिष्ठ उप निरीक्षक राधेश्याम, उप निरीक्षक संजय शर्मा, कांस्टेबल अजय राठी, विक्रांत सिरोहा, सचिन और राहुल शामिल रहे। ग्राम कैलाशपुर में अब्दुल वली बंटी प्रदान करा रहे विकास कार्य। ग्राम कैलाशपुर में मुहाडीनपुर रोड मोहल्ला कुरैशियान में बड़ी छोटी सड़क व नालियां बनाई जा रही है। अब्दुल वली बंटी ने बताया ये सड़क काफी समय पहले बनी थी, जो मुहाडीनपुर का मेन रास्ता है। बारिश के समय पर यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अब ये सड़क बन जाएगी तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी व आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। बंटी प्रधान ने ग्राम कैलाशपुर के लोगों से सफाई रखने की भी अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक S चन्नपा सहारनपुर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा ने अपने थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त कर लोगों से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई एवं संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की गई। आंदोलन चला रहे हैं संजय वालिया। आज जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से अभिभावकों का दर्द बताने के लिए उनसे मिलने जा रहे थे, तब सहारनपुर जनपद के थाना देहात कोतवाली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और देर शाम तक उन्हें थाने में ही बिठाए रखा। थाने से छूटने के बाद संजय वालिया ने कहा कि वह तो अभिभावक संघ के बैनर तले अभिनव स्कूल नो फीस आंदोलन पिछले 24 दिनों से चला रहे हैं और इसी श्रृंखला में स्कूल संचालकों के पुतले भी फूटने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जनता को घर के अंदर रहने के लिए कहा, तो ऐसे में जनता के पास कौन सा खजाना था जो वे स्कूलों में दे देते। जब स्कूल नहीं खुले तो फिर कैसे, और इसी को लेकर वे लगातार अपनी मुहिम चलाए हुए हैं और यही दर्द वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहते थे। कैसी मंशा से जब आज मैं अपने घर से निकले तो उन्हें थाना देहात कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और देर शाम तक थाने में बिठाए रखा। हालांकि वे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, इस बात की सूचना उन्होंने अभिसूचना इकाई समेत पुलिस और प्रशासनिक विभागों को भी दे दी थी। संजीव वालिया ने बताया कि उनके साथ उनके अन्य 3 साथी भी पुलिस ने हिरासत में ले लिए थे। अब जब वे मुख्यमंत्री को ही अपना दर्द नहीं बता सकते तो वे किसे बताएं। अधिकारियों द्वारा अभिभावकों को इस तरह रोके जाना सरासर नाइंसाफी है और वे इसकी घोर निंदा करते हैं। इसके बावजूद उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्या मामला है? हम पिछले 24 दिन से लगातार नो स्कूल नो फीस के लिए आंदोलनरत हैं। धरना स्थल पर धरना देने का काम कर रहे हैं और स्कूल संचालकों को लगातार पुतला फूकने का काम भी कर रहे हैं। तो परसों जब हमें पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सहारनपुर आगमन हो रहा है, तो सभी अभिभावकों की मन की इच्छा हुई कि अपने मुख्यमंत्री से हम अपने मन की बात कहें और हमारी फीस माफ हो सके। तो कोविड-19 में जो हम घरों में रहने का काम किया है, योगी जी या मोदी जी के आह्वान पर हम घरों में रहे हैं, इसलिए हम आर्थिक तंगी में आने का काम हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि हम योगी जी को एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा को अवगत कराने का काम करेंगे। यही सूत्र हमने NIU, इंटेलिजेंस, सिटी में हर स्तर पे हम लोगों ने अपनी बात रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे आपको मिलवाने का हमें काम करेंगे। लेकिन आज जैसे मैं गाँव से अकेला चला, तो लगभग 12-12:15 में गाँव से चलने का काम किया और 1 बजे मैं बालपुर पहुँचा चौराहे पे, तो वहीं पर लव लश्कर के साथ पुलिस खड़ी थी और तुरंत मुझे गिरफ्तार करने का उन्होंने काम किया। उसके बाद हमारे साथी रास्ते में मिलते गए और हम 4 लोग साथ में हो गए। मेरा मानना ये है, हम लोग अपने दर्द को योगी जी से कहना चाह रहे हैं। अगर अपने मुख्यमंत्री से अपनी बात कहना भी एक गलत प्रक्रिया है या कानून के विरोध में है, तो ये प्रक्रिया तो हम पब्लिक के हित के लिए, जनहित के लिए लगातार करने के लिए तैयार हैं। एक बार नहीं 10 बार में जेल भेजने का काम करो। मेरा यही मानना है, हम फीस माफी के लिए योगी जी से अपनी गुहार लगाने का काम करने जा रहे थे, क्योंकि हर एक अभिभावक अपने बच्चे के दर्द से पीड़ित है कि उसका भविष्य नरक में जा रहा है।
साल में स्कूल खुलने का काम नहीं हो रहा है और स्कूल संचालक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। यही हमारी गुहार थी और शाम हमें 7 बजे लगभग छोड़ने का काम किया। हमारी रणनीति, हमारा धरना प्रदर्शन जो तो जारी रहेगा और जो स्कूल संचालकों का लगातार पुतला फूकने का काम किया जा रहा है, परसों दिल्ली रोड पे जो स्कूल है उनका पुतला उनके सामने फूकने का काम करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लड़ाई लड़ते हैं।